शिव से बड़ा बैठे होगा देखा जाएगा। शिव से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। बोले भक्त भगवान की जय, शरण मैया की जय, श्री अयोध्या धाम की जय। सब ऋषियों ने कहा माता आप तो जगदम्बा जगत की माता है, भगवान शंकर जगत के पिता हैं, आप उनकी आदि शक्ति पहले से हैं और अब भी हैं। और चरणों में प्रणाम करके सब ऋषि भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे हैं, पार्वती मैया की सारी बात सुनाए हैं। भगवान शंकर सुन करके बहुत प्रसन्न हुए और समाधि में चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं तारक असुर भयउ तेहि काला, उस प्रताप बल तेज विशाला। भयउ तेहि काला, उस प्रताप बल तेज विशाला। तारक असुर भयउ तेहि काला, उस प्रताप बल तेज विशाला। तारक असुर भयउ तेहि काला, उस प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, वैभव सुख संपत्ति रीते। सब लोक लोकपति जीते, वैभव सुख संपत्ति रीते। श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन। शिव जी समाधि में चले गए हैं। पिछली बार गए थे तो 87,000 वर्ष तक समाधि में थे, अब की बार कितना वर्ष तक रहेंगे कोई नहीं जानता है। तो शिव जी जब समाधि में गए तो उसी समय तारक असुर नाम का एक दैत्य पैदा हुआ और बहुत जो है घनघोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और बोले बस जो वरदान मांग लो। उसने कहा हमको अजर अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं अमर खुद नहीं हूँ, तुमको अमर कैसे कर सकता हूँ, कुछ और वरदान मांग लो। तो बड़ी चतुराई के साथ वो जानता था शिव जी की पत्नी सती मर चुकी है, अब तो विवाह करेंगे नहीं। तो कहा कि शिव जी के शुक्र से जो पुत्र पैदा होगा वो हमको मार सके अब और कोई न मार सके, आप हमको वही वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और ये उसको वरदान मिल गया। अब वरदान जब मिल गया तो उसका दुराचार पापाचार अत्याचार पृथ्वी के ऊपर बहुत बढ़ गया। देवलोक जाता है, इंद्र का सिंहासन छीन लिया। सभी देवता भाग करके गुफाओं में छिप जाते हैं। उसी आतंक से संत महात्मा ऋषि मुनि देवी देवता सब परेशान होने लगे और सबके सुख संपत्ति को सबको छीन लिया, सुख संपत्ति से रहित कर दिया। और उसके बाद सब देवता दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहने लगे आपने कैसा वरदान दे दिया, हमारा रहना दुर्लभ हो गया, हम तो सुमेर पर्वत की गुफाओं में छिप करके रहते हैं और इधर उधर किसी तरह से दुख काट रहे हैं। तो जो है ब्रह्मा जी ने कहा उसने तपस्या किया था, तुम तो खाली भोग भोगते हो, कोई तपस्या करते नहीं, तुम ही तपस्या करके वरदान मांगो, उसे बढ़कर के वरदान मांगो, हम नहीं देंगे। उसने तपस्या किया था तो हमने उसको वरदान दिया। तो देवताओं ने कहा कोई उपाय होगा कि नहीं होगा, कोई उपाय तो होगा। बोले हाँ उपाय है। क्या उपाय है? अरे पठो बहु काम जाई सिपाही, करहु क्षोभ संग कर मन माही। पढ़ाओ खाव जाय सिपाही, कर क्षोभ संग कर मन माही। तब हम शिव ही जाई शिवनाई, करवाओ विवाह बरियाई। तब हम जाई शिवहि शिवनाई, करवाओ विवाह बरियाई।
बरिया ब्रह्मा जी ने कहा हे देवताओं, आप जो है कामदेव के पास जाइए, उनकी स्तुति करिए, कामदेव आ जाए। जैसे देवताओं के पास कामदेव बुलडोजर के रूप में है, जैसे बुलडोजर यहाँ चलता है वैसे देवताओं के पास बुलडोजर कामदेव बुलडोजर के रूप में है। तो जाइए आप उनकी स्तुति करिए, उन्हीं से काम बनेगा। सभी देवताओं ने मिल करके कामदेव की स्तुति की है और कामदेव हाथ में पुष्प का धनुष बाण और मकराकृत ध्वजा लेकर के देवराज इंद्र के पास, सभी देवताओं के पास पहुंचे हैं और बोले मित्र बताइए किस लिए आपने याद किया है। देवराज इंद्र ने कहा मित्र हम सब लोग बहुत दुखी हैं तारकासुर के अत्याचार से, और आप शिव जी समाधि में बैठे हैं, उसको वरदान मिला है कि शिव जी का पुत्र ही उसको मार सकता है, तो आप जाकर के शिव जी के समाधि को भंग कर दीजिए। कामदेव ने तो मना कर दिया सुन करके, और किसी का समाधि होता तो मैं भंग कर सकता था, लेकिन वहां जाने का मतलब मौत को दावत देना है, वहां तो जाने का मतलब मौत को दावत देना है। लेकिन कामदेव मन में विचार किया जो है, कामदेव कहने लगा तदपि कर भी मैं काज तुम्हारा, जुति कहा परम धर्म उपकारा, तदपि कर मैं काज तुम्हारा, जुति कहा परम धर्म उपकारा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई, परहित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई, परहित बस जिन के मन माही, परहित बस जिन के मन माही, तुने कहूँ जग लब कछुआई, कामदेव मन में विचार किया जगत के हित के लिए, लोग कल्याण के लिए प्राण भी चला जाए तो संत महात्मा ऋषि मुनि सब लोग प्रशंसा करते हैं, और कोई अगर हो जाता तो आप देखते हैं उसके नाम से सड़क बनती बहुत सारा सरकार। तो कामदेव ने सोचा जगत का भला होने वाला है, इसमें देवताओं का हित होगा, और इसलिए जो है यदि मैं मर भी जाऊंगा तो कोई बात नहीं। और मन में ऐसा ठान करके शिव जी के समाधि को भंग करने के लिए चला है। साथ में बसंत आदि सेना को लिया है, और स्वर्गलोक से मेनका उर्वशी और जो है मेनका उर्वशी इत्यादि अप्सराओं को भी साथ में लिया है। और जाते ही कामदेव ने पुष्प का धनुष बाण उसके हाथ में है, वहां जाते जहाँ बाबा जो समाधि में बैठे हुए थे कामदेव पहुंचा और वहां अपने प्रभाव को दिखाना प्रारंभ किया। भय काम बस जोगी से तापस पावरम की को कर, देखी चराचर नारी में ये ब्रह्म देखत रहे, अब पुरुष सब दुर्भंग राम कृत कौतुक आया, काम कृत कौतुक आया, काम कृत कौतुक आया, धरुण का हो जे सबके मन हरे, जे राखे रघुवीर के भरे तेहार। कामदेव ने अपना ऐसा प्रभाव दिखाया कि जो है योग वैराग्य धर्म नियम संयम की सारी सेना, विवेक की सेना वहां से भागने लगी। और जो संत महात्मा ऋषि मुनि कंकर पत्थर में ब्रह्म का दर्शन कर रहे थे, सब में नारी का दर्शन करने लगे। संसार के सब पुरुष नारी का दर्शन करने लगे, नारियों में सोचने लगे। तो संसार की समस्त नारियां पुरुषों के दर्शन करने लगी, पुरुषों के बारे में सुनने लगी। सारा जगत में जो है काममय हो गया। संत महात्मा ऋषि मुनि जड़ चेतन सब काम के वशीभूत हो गए
और लताओं को देख करके बीच की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ करके समुद्र में मिलने लगी और ताल तलैया आपस में मिलने लगे। संत महात्मा सारे जो है सारी सृष्टि कांड के वशीभूत हो गए और जो है किसी ने हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। और तो गोस्वामी जी उस लाइन को लिख करके अपने पेन को वहीं रख दिए कि अब आगे क्या लिखें। तो रात में हनुमान जी प्रकट हुए और अगली लाइन उन्होंने लिखा, जय राखे रघुवीर ते उपदे ते काल में। रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा किया उस समय वही लोग बचे। तो इस तरह से रामदेव ने अपना प्रभाव छल बल कल सब दिखाया, लेकिन भगवान भोलेनाथ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब उसने सोचा मैं कौन सा मुंह लेकर के 33 करोड़ देवताओं के पास जाऊंगा। हमारे जाना ठीक है, लेकिन आज तक हमने बड़े बड़े की समाज भंग जो है भंग कर दिया, ऐसा पहली बार हो रहा। तो मैं कैसे कौन सा मुंह लेकर के देवताओं के पास जाऊंगा। मैं जाना ठीक है, लेकिन मैं वहां जाने वाला नहीं हूँ। और ऐसा मन में ठान करके हाथों में पुष्प का धनुष बांध लिया और जहाँ शिव जी तपस्या कर रहे थे सामने आम का वृक्ष था, जाके डाल के ऊपर बैठ गया और हाथ में जो है धनुष पुष्प का धनुष बाण कान तक खींच करके निशाना लगा करके शिव जी के हृदय पर छोड़ा है। गोस्वामी कहते हैं, हरि छाड़े विषम विषिख उड़े लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे। छाड़े विषम विषिख उड़े लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे। छाड़े विषम विषिख उड़े लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे। मन छोड़ विशेष नैन उगार सकल विष देखी, मन छोड़ विशेष नैन उगार सकल विष देखी। सौरभ पल्लव मदन दिलोका, दया को कम त्रैलोका। सौरभ पल्लव मदन दिलोका, दया को कहूँ त्रैलोका। तब शिव की शरण श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। रामदेव ने पुष्प का धनुष बाण कान तक खींच करके निशाना लगा करके शिव जी के छाती के ऊपर 5 बाण छोड़ा। 5 बाण छोड़ा जब तो हृदय में तो राम जी बैठे हुए थे। अब शिव जी की समाधि पिछली बार 87,000 वर्ष के बाद तजी समाधि को उन्होंने खोला था अपना, लेकिन अब की बार क्या लिखे गोस्वामी जी, झूठी समाधि। जैसे कोई व्यक्ति रात में सोया हो तो 12 बजे जाके दरवाजा पीटिए उसका तो उठेगा, हमारे उससे आंखें लाल हो जाएंगी, नींद तो पूरी नहीं हुई है, आंखें लाल हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी। उसी तरह से शिव जी समाधि में थे और समाधि पूरी नहीं, बीच में ही उनके सीने में छाती में जो है हृदय में भगवान राम बैठे हुए थे और बाहर जाके हृदय में लगा। शिव जी की समाधि जो है वहीं से छूट गई और आंखें खुली जब तो क्रोध के कारण चारों तरफ देख रहे हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे आगे, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। कामदेव डर गया शिव जी को देख करके और आम के पत्तों में जाकर के वो छिप गया। लेकिन शिव जी जब देखने लगे और शिव जी की दृष्टि जब पड़ी तो सारा त्रिलोकी कांप उठा। सारे लोग सोचने लगे संत महात्मा अब क्या प्रलय होने वाला है। क्रोध से सारा धरती जो है कांप उठी शिव जी क्रोध के कारण और कामदेव पत्तों में छिप गया। तब शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला। तीसरा नेत्र से बाबा के नेत्र से ज्ञान की वर्षा होती है। जहाँ आज जब क्रोध किया तो उन्होंने क्या होने लगा, अग्नि की वर्षा होने लगी और बाबा ने आम के पेड़ के सहित कामदेव को जला करके भस्म कर दिया और कामदेव वहां पे भस्म हो गया। और रति को जब पता चला कि मेरे पति को बाबा ने जला के भस्म कर दिया तो बाबा के पास में पहुंची है और प्रार्थना करती है, अरे आशुतोष तुम आओ धनदानी, आरती हरे उदयन जन जानी। आशुतोष तुम आओ धनदानी,
जो कामदेव की पत्नी का नाम रति, वो जो आई है, बाबा आपने हमारे पति को जला के भस्म कर दिया, अब मैं अकेले कैसे रहूंगी, मेरा कैसे टाइम कटेगा। बाबा तो शीघ्र प्रसन्न वाले देवता है भगवान भोलेनाथ। उन्होंने कहा देवी चिंता मत करो, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा कोई हरण महा नहीं भारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा कोई हरण महा नहीं भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, कृष्ण तनय होई वचन अन्यथा होई न मोरा। श्री राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय श्री राम, श्री राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय श्री राम, जय रघुनंदन जय श्री राम, जय रघुनंदन। रति, तो बाबा ने समझाया आज से तुम्हारा पति जो है उसका नाम अनंग होगा और सबके शरीर के अंदर बगैर शरीर के वो व्याप्त रहेगा। और रति ने कहा जब पृथ्वी के ऊपर जो है दुष्टों का भार बढ़ जाएगा तो पृथ्वी के भार को उतारने के लिए यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उनका विवाह रुक्मणी से होगा और फिर पुत्र पैदा कौन होगा, प्रद्युम्न, और तुम्हारा विवाह तब प्रद्युम्न के साथ में होगा। बाबा ने वरदान दिया। रति ने कहा बाबा हमको तो आपने वरदान दिया, ठीक किया आपने, लेकिन ये आम का वृक्ष जो था इसने आपका क्या बिगाड़ा था। कोई चोर डाकू को अपने घर में टिकाएगा वो भी तो जेल जाएगा। आम के वृक्ष ने रामदेव को आश्रय दिया और उसी के बाहर छोड़ा उसने। भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, भोलानाथ भोलानाथ से निराला कोई और नहीं, भोलानाथ से निराला। दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करते हुए
जग का कष्ट मिटाया, मुझको तो भी क्यों बिसराया। अब तो मुझको बनाना लाला और भोलेनाथ भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सरजू मैया की जय, श्री अयोध्या धाम की। रति ने कहा बाबा आपने हमको वरदान दे दिया ठीक है, लेकिन इस आम के वृक्ष ने आपका क्या, इसको भी कुछ वरदान दे दीजिए। इसको भी आपने भस्म कर दिया। जो चोर डाकू को अपने घर में रखता है वो भी जेल जाता है। फिर आम के वृक्ष ने आश्रय दिया था कामदेव को, बाबा ने सबको भस्म कर दिया। बोले ठीक है देवी जब तुम कह रही हो तो सुनो, आज से आम का वृक्ष फलों का राजा कहलाएगा और इसकी लकड़ी से हवन होगा, शादी विवाह में पीढ़ा बनेगा और मुर्दे में लकड़ी के काम आएगा, बाबा बोल रहे हैं। और जहाँ कहीं कथाएं होंगी कलश के ऊपर पल्ले उसका रखा जाएगा। बाबा ने वरदान दिया, आम को बाबा का वरदान दिया। बोले भक्त भगवान की जय। और जब पृथ्वी का भार बढ़ जाएगा तो पृथ्वी भार को समाप्त करने के लिए जो है कृष्ण का अवतार होगा यदुवंश में, और उनका विवाह रुक्मणी से होगा। उनका पुत्र जो है जब प्रद्युम्न होगा उसी से तुम्हारा विवाह होगा। बाबा ने आशीर्वाद दिया और फिर वो रति वहाँ से फिर भगवान को प्रणाम करके नहीं है। देवता जो है डर गए, घबरा गए कि अब तो कामदेव मर गया, बाबा के पुत्र कैसे पैदा होगा। और राक्षस बहुत प्रसन्न हो गए, जब कामदेव मर गया तो उसको पुत्र नहीं पैदा होगा। तो अब देवता क्या करें, और देवता सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे और विष्णु जी सभी देवताओं के साथ लेकर के कैलाश पर्वत बाबा के पास पहुंचे हैं। और सब लोगों ने अपने अपने पृथक नाम लेकर के, भगवान विष्णु कहते हैं महादेव की जय हो, सूर्य देवता कहते हैं त्रिपुरारी की जय हो, चंद्रदेव कह रहे हैं विश्वनाथ की जय हो। सब लोगों ने अलग अलग नाम से बाबा की प्रशंसा की। धन धन भोला नाथ बांट दिए तीन लोक एक पल भर में, धन धन भोला नाथ बांट दिए, धन धन भोला नाथ बांट दिए तीन लोक एक पल भर में, धन धन भोला नाथ दीन दयाल मोर बाबा, ऐसो दीन दयाल मोर बाबा, भरो खजाना पल भर में, ऐसो दीन दयाल मोर बाबा, भरो खजाना पल भर में, ऐसो दीन दयाल बाबा, भरे खजाना पल भर में। और धन धन भोले नाथ बांट दिए तीन लोक एक पल भर में, और धन धन भोले नाथ बांट दिए तीन लोक एक पल भर में, धन धन भोले नाथ तीन लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयाल मोर बाबा, ऐसो दीन दयाल मोर बाबा, भरे खजाना पल भर में, भरे खजाना पल भर में, और धन धन भोले नाथ बांट दिए, धन धन भोले नाथ बांट दिए। ब्रह्मा को दे दिए बने वेद के अधिकारी, वेद ब्रह्मा को दे दिए अधिकारी, ब्रह्मा को दे दिए बने वेद के अधिकारी, हर विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी श्री सुंदर नारी, विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सुंदर नारी, और इंद्र को दिया काम धन ऐरावत सा बलकारी, और इंद्र को दिया काम धन ऐरावत सा बलकारी।
रखते, अपने पास में कुछ नहीं रखते, हम पिए नित थप्पड़ में, अपने पास में कुछ नहीं रखते, हम पिए नित थप्पड़ में। ऐसो दीन दयाल मेरे बाबा भरो खजाना पल भर में, ऐसो दीन दयाल मेरे बाबा भरो खजाना पल भर में। धन धन भोला नाथ बात ये तीन लोग पल भर में। अमृत तो देवों को दे दिया, ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने तुम्हारा ध्यान किया, ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने तुम्हारा ध्यान किया। अमृत तो देवों को दे दिया, आप हलाहल पान किए, अमृत तो देवों को दे दिया, आप हलाहल पान किए, ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने तुम्हारा ध्यान किया, ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने तुम्हारा ध्यान किया। भागीरथ को गंगा देवी, भागीरथ को गंगा देवी, भागीरथ को गंगा देवी, भागीरथ को गंगा देवी, गंग में स्नान किया, भागीरथ को गंगा देवी, गंग में स्नान किया, बड़े बड़े पापियों को तारा पल भर में उद्धार किया, बड़े बड़े पापियों को तारा पल भर में उद्धार किया। अपने तन पर कुछ नहीं रखते, अपने पास में कुछ नहीं रखते, मस्त रहे बागंबर में, अपने पास में कुछ नहीं रखते, मस्त रहे बागंबर में। ऐसो दीन दयाल मेरे बाबा भरो खजाना पल भर में, ऐसो दीन दयाल मेरे बाबा भरो खजाना पल भर में। धन धन भोला नाथ बात दिए तीन लोग एक पल भर में, धन धन भोला नाथ बात दिए। बीना को नारद को दे दिया, हरि भजन का राज दिया, बीना को नारद को दे दिया, हरि भजन का राज दिया, बीना को नारद को दे दी, हरि भजन का राज दिया, बीना को नारद को दे दी, हरि भजन का राज दिया। ब्राह्मण को दे दिया कर्म कांड और सन्यासी को त्याग दिया, ब्राह्मण को दे दिया कर्म कांड और सन्यासी को त्याग दिया। रावण को लंका दे दी, देश भुजा दस शीश दिए, रावण को लंका दे दी, देश भुजा दस शीश दिए, रामचंद्र को धनुष बाण और तुमने तो जगदीश दिए, रामचंद्र को धनुष बाण और तुमने तो जगदीश दिए। अपने पास में कुछ नहीं रखते, अपने पास में कुछ नहीं रखते, मस्त रहे अपने घर में। ऐसो दीन दयाल मेरे बाबा भरो खजाना पल भर में, ऐसो दीन दयाल मेरे बाबा भरो खजाना पल भर में। धन धन भोला नाथ बात दिए तीन लोग पल भर में, धन धन भोला नाथ बात दिए तीन लोग पल भर में। ऐसो दीन दयाल मेरे बाबा भरो खजाना पल भर में, ऐसो दीन दयाल मेरे बाबा भरो खजाना पल भर में, ऐसो दीन दयाल मेरे बाबा भरो खजाना पल भर में, ऐसो दीन दयाल मेरे बाबा भरो खजाना पल भर में। भगवान भोलेनाथ भगवान की जय। बाबा समझ गए, जब मैं बैरागी था, पत्नी मर गई थी, इधर उधर घूम रहा था, तब तो कोई जो है देवी देवता हमसे मिलने के लिए नहीं आते थे। आज हमसे मिलने के लिए आए हैं तो कोई कारण होगा। ऋषि नर मुनि सब कारक लागी करही सब प्रीति, नर मुनि कारक लागी करे सब प्रीति, बोलो कृपा सिंधु सके तू, मरो के ही तू, बोलो
कृपा सिंधु सके को ताऊ अमर आएंगे ओ कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी कदपि भगति बसो बिनु मंसामी कदपि भगति बसो बिनु मंसामी श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनाथ जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनाथ जय जय राम जय रघुनंदन जय शिवा राम जय रघुनंदन जय शिवा राम। बाबा प्रसन्न होकर के बोले हे देवताओं आप तो अमर हो चुके हो किस लिए आए हुए हो। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप तो अंतर्यामी है फिर भी भक्ति बस हम आपसे प्रार्थना करते हैं मनुष्य सकल सूरन के हृदय अस शंकर परम उछाह निज नय नहीं देखा चाहे नाय तुम्हारे बहुत देवताओं ने बहुत दिन से पृथ्वी पर कहीं पर सुंदर विवाह नहीं देखा है। बाबा यदि आपका विवाह हो जाता तो सभी देवता प्रसन्न होकर के आपके विवाह का दर्शन कर लेते। तो भगवान शिव ने भगवान हरि से तो पहले कह दिया था ठीक है विवाह कर लूंगा इसलिए देर नहीं लगाए देवताओं से उन्होंने कह दिया ठीक है जाओ तैयारी करो। तो आकाश में धुंधी भी गिरने लगी सभी देवता जब पता पा गए बाबा विवाह करेंगे सब बाबा को छोड़ करके ये नहीं सोचे बाबा की तैयारी कौन कराएगा सब अपने अपने काम में लगे यही स्वार्थ है देवताओं का स्वार्थ सिद्ध हो गया सब लोग बाबा को छोड़ करके वहाँ से चले गए। आकाश में धुंधुली बजने लगी और देवता और गीत गाने लगे अप्सराएं काम करने लगी चारों तरफ सगुन होने लगा। बोले भगवान की जय हम लगे सवारन सकल सुर वाहन विवेक विमान हो सगुन मंगल सुभग और मंगल सुंदर सगुन होने लगा। आकाश में देवता भी बजाने लगे सब जगह गीत गाने लगे। बोले भक्त भगवान की जय शिवाय शंभु गण करहि सिंगार शिवाय शंभु गण करहि सिंगार जटा मुकुट है गौर सवार हरि कुंडल कंकन पहरे प्याला कुंडल कंकन पहरे प्याला धनुष धोत बटके हरि छाला धनुष धोत बटके सुंदर शील गंगा सुंदर शील गंगा हम तीनों पवित्र गंगा तीनों पवित्र गंगा धरल कंठ गुरु नर सिर माला धरल कंठ गुरु नर सिर माला शिव भेष शिव धाम की माला शिव भेष शिव धाम की माला हर त्रिशूल हर कबर दिया जा हर त्रिशूल हर कबर दिया जा चले बसंतर बाजे गाजा चले बसंतर भोलेनाथ ने कहा हमारा विवाह होगा तो कहाँ साड़ू नहीं आए कोई रिश्तेदार नहीं आए विवाह जब होता है संसार वालों का तो जो है सारे लोग आते हैं हित रिश्तेदार भाई साड़ू सब लोग आते हैं आपके हाथ कोई आया नहीं है अब आटा चूना कहाँ क्या खिलाओगे कोई आ भी जाएगा मेहमान क्या खिलाओगे तुम्हारे घर में कोई आटा चूना है नहीं। बाबा ने कहा कुबेर किस लिए बैठा है सारा इंतजाम कुबेर करेंगे आप चिंता मत करो। तो सजाएगा कौन आपको बोले तुम लोग सजाओगे। गणों ने कहा हमको सजाने तो आता नहीं है। बोले जैसे भी आता वैसे सजाओ।
तो गण जो है शिव जी की सती के त्यागने के बाद बाबा बैरागी बन गए थे, जटाएं बिखर गई थी। तो सबसे पहले गणों ने जटाएं जो बिखरी हुई थी उनको समेट करके वो है मोर बना दिया, जटाएं को समेट करके मुकुट बना दिया और एक मोटा सा सर्प ला करके उसमें लपेट करके मोर बना दिया बाबा का जो है मोर। बाबा ये कहना चाह रहे हैं संसार वालों, कुछ भी जब विवाह के मार्ग पर जाओ तो थोड़ा भगवान और काल का भी ध्यान रखे रहो। काल को ये सोचो कि हमारा काल कभी भी आ सकता है, इसलिए सत्कर्म करने की कोशिश करो। और जटाएं जो बिखरी हुई थी, हमारे विचार बिखरे हुए हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उनको समेट करके गणों ने एक बना दिया, मुकुट बना दिया उनका। सारा जो विचार आपके फैले हुए हैं उसको समेट करके परमात्मा में लगा दीजिए। और गणों ने उसी का जो है क्या बना दिया, मुकुट बना दिया और सर्प लपेट करके मोर बना दिया। पतले पतले सर्प ले आए एक रंग के, बाबा का कुंडल बना दिया, हाथ के कंकड़ बना दिए और उसके बाद एक मोटा सा सर्प ला करके बाबा का जनेऊ बना दिया। बाबा का 3 नेत्र है और शरीर में जो है शमशान पे कोई मुर्दा जला हुआ था, उसकी ताजी राख ला करके बाबा के शरीर में रमा दिए सब गण। और बाबा के गले भी पड़ी। बाबा जो है जिसको कंठ में हलाहल विष है, इसलिए बाबा का नाम नीलकंठ भी है। और बाबा का जो है अमंगल वेश फिर भी जो है मंगल के धाम बाबा है। क्यों? राम नाम रातों दिन जपते रहते हैं बाबा। और बाबा गणों का बाबा संसार का दूल्हा तो फॉर्च्यूनर गाड़ी चलता है 50 लाख की गाड़ी से, आप किस पर बैठोगे? बाबा ने कहा हमेशा मैं जिस पर बैठ के चला हूँ आज भी उसी पर बैठूंगा, उसके साथ मैं अन्याय करूँगा, आज उसी पर बैठूंगा, मैं अपने नंदी पर बैठ के ही जाऊँगा। तो नंदी धर्म का प्रतीक है और बाबा नंदी पर उल्टा बैठे हैं। उल्टा क्यों बैठे हैं? बैठे हैं और देवताओं की स्त्रियाँ जब बाबा के इस सुंदर स्वरूप को देखती हैं कहती हैं संसार में तो कोई इनके लिए दुल्हन ही नहीं होगी, और इस सोच करके सब मुस्कुरा रही हैं। बाबा जो है बारात जो है, हाँ, तो इसके बाद विष्णु जी ने जब देखा बाबा को कहने लगे कि बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी पे रही है वो पर उड़ जाई। बर अनुहार बरात न भाई, हंसी कर वो पर उड़ जाई। बर अनुहार बरात न भाई, हंसी कर रही है वो पर उड़ जाई। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी कर वो पर जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित गुणगाने। वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित दिल गाने। निज निज सेन सहित दिल गाने, निज निज सेन सहित दिल गाने। बाबा के स्वरूप को देख करके भगवान विष्णु कहते हैं कि दूल्हा इतना सुंदर है, उतने सुंदर तो हम लोग नहीं हैं। अगर दूल्हे के साथ में हम लोग चलेंगे तो हमको चाय पानी जो लस्सी पेप्सी वगैरह जो मिलना होगा वो भी नहीं मिलेगा। दूल्हा तो इतना सुंदर है, हम लोग उतना सुंदर नहीं है। इसलिए हे देवताओं, हे दिक्पालों, सब लोग अपना अपना जो है समाज बना करके अलग अलग चलो। तो बाबा विष्णु जी के व्यंग्यात्मक भजन को सुन करके मुस्कुरा रहे हैं कि बाबा के विष्णु जी के व्यंग भजन भी अभी नहीं आते। और कहने लगे बाबा आपका इतना सुंदर स्वरूप है, आप चलोगे तो इतना लोग रास्ता जाम कर देंगे, लोग देखने के लिए आएंगे, रास्ता रुक जाएगा, तो हम लोग पहले चलते हैं, रास्ता ठीक करके आगे आगे चलते हैं, आप पीछे जाइए। बाबा सब समझ रहे हैं। और विष्णु जी कहने से देवता सब लोग अपना अपना सेना के साथ में आगे आगे अपने समाज के साथ आगे बढ़ने लगे। और नंदी ने कहा बाबा नंदी पर उल्टा बैठे हैं। और जो उल्टा, किसी ने कहा उल्टा क्यों बैठे हैं? क्योंकि सारे देवता भगवान विष्णु सब पीछे हैं और बाबा कहते हैं कि हम अपने इष्ट को देखता हुआ चलूंगा। अगर आगे मुख करके बैठूंगा भगवान विष्णु हमारे पीछे हो जाएंगे, हमारी पीठ उनकी तरफ हो जाएगी, इसलिए अपने स्वामी की तरफ होना मुख करके मैं बैठूंगा। और उसके बाद बाबा उल्टा बैठे हैं। नंदी धर्म का प्रतीक है। और उसके बाद सारे देवता आगे निकल गए। नंदी बाबा ने कहा बाबा कहिए दौड़ लगाऊं, सब लोग तो आगे जा रहे हैं। बाबा ने कहा नहीं, दौड़ मत लगाओ,
मेरा डमरू कहाँ, डमरू ले आओ। बाबा ने डमरू बजाया, देश विदेश से, सभी देशों से, सभी जगहों से भूत प्रेत पिशाच जो है सब, जो है डाकिनी पिशाचनी सारे वहाँ पे जो है एकत्रित होने लगे। हनुमाना वाहना भेसा जय शिव शंकर जय बोला, नाना वाहना भेसा जय शिव शंकर जय बोला, हनुमाना वाहना भेसा जय शिव शंकर जय बोला, नाना वाहना भेसा जय शिव शंकर जय बोला, नाना वाहना भेसा जय शिव शंकर जय बोला, नाना वाहना भेसा जय शिव शंकर जय बोला, हर जैसे शिव समाधि देखा जय शिव शंकर जय बोला, जैसे समाधि देखा जय शिव शंकर जय बोला, बिन पद करो तो बिन पद पार, मुकुंद गई न विपुल मुख पार, जय शिव शंकर जय बोला, जय शिव शंकर कौन, मुकुंद गई न विपुल मुख पार, जय शिव शंकर जय बोला, हर बिन पद करो जय शिव शंकर जय बोला, बिन पद करो पद पारो जय शिव शंकर जय बोला, विपुल में बोलू नयन बीना, जय शिव शंकर जय बोला, विपुल में बोलू नयन बीना, जय शिव शंकर जय बोला, विष्णु पुष्ट करो अतुतम दीना, जय शिव शंकर जय बोला, एक पुष्ट को तन खीन को अतु दीन पावन को अपावन गति कर भूषण करान कपाल कर सब सोनित तन भर हर स्वान सुनाल मुखगन योस अगनित कोगन बहु प्रेत पिशाच योगी समात बालक बने बहु सप्रेत बहु प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने, जोगी जमात वर्णत नहीं बने। बाबा ने डमरू बजाया तो तमाम देशों से जो है तमाम भूत प्रेत आ गए। किसी के और अनेक वाहन है, अनेक वाहन में आए हैं, अनेक रूप में आए हुए हैं। बाबा को सब जाकर के भूत प्रेतों ने प्रणाम किया है। बाबा प्रसन्न हुए सबको देख करके, और उसके बाद किसी के पास मुख है, किसी के पास मुख नहीं है, किसी के शरीर में हाथ है, पैर है, हाथ पैर है, किसी के शरीर में बिना हाथ पैर का है, और किसी के शरीर में हाथ पैर बहुत है, तो किसी के पास आँख नहीं है, किसी के बहुत सारी आँखें हैं, और कोई मोटा है, कोई दुबला है, कोई पतला। हमारा भाई हम दुबला पतला, हम जब इशारा करेंगे तभी दुबला पतला है, सभी डर जाएंगे। कोई दुबला है, कोई मोटा है, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र है, और किसी के हाथ में जो है सिर लिए हुए है, कपाल है, कपाल बोलते कपाल है, और शरीर पर खून लिपटा हुआ है। किसी का मुख सुअर जैसा है, किसी का गधे जैसा है, और किसी का सियार जैसा है। ऐसे अनगिनों भेष धारण के लिए तमाम भूत प्रेत सात डाकनी सब वहाँ पे आई हुई है। बाबा अनगिनत जिसका वर्णन नहीं किया जाता है। बोले मुसलमान की जय। जस दूल्हा हो तस बनी बराता, जस दूल्हा हो बनी बराता, तो कभी भी वही मर जाता, तो कभी भी वही जगह जाता। से बारात सज गई है, और बारात गांव से होकर के जा रही है। साधक कहता है, हम चली बाबा की बरतिया, हिमाचल नगरी चली बाबा की बरतिया, हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, चली बाबा की बरतिया, हिमाचल नगरी, चली बाबा की बरतिया, हिमाचल नगरी, चली
भगवान की जय। तो बारात जिस गांव से आ रही है वहां पर सब लोग देख करके कौतुक देख रहे हैं। सब बाराती सब, कोई जो है किसी के जो है शरीर पर रक्त लगा हुआ है, कोई अजीब बोली भी बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मुख से जो है अग्नि निकाल रहे हैं। सब गांव के सभी लोग देख रहे हैं। बोले भगवान की जय। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, हिमाचल रचे बिताना, अतो विचित्र नहीं जाय बखाना, मंडप तैयार किया है और नदी पहाड़ों सबको जो है न्योता दे करके बुलाए हुए हैं। सब सुंदर शरीर धारण करके अपने पत्नी के साथ में सब हिमाचल जी के पास पधारे हुए हैं और नाचते गाते बारात जा रही आगे 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 विष्णु भगवान है, वो अपने समाज के साथ में है। तो जो मेहमान लोग आए थे, रिश्तेदार वगैरह आए थे, उसको भगवान लोग आते हैं। बारात जब आती है गाँव में तो लोग स्वागत करते हैं, हाथ में जो जल होता है सुंदर जो है और फल फूल होता है, फूल माला लिए जाते हैं, स्वागत करते हैं। तो कोई हाथी पर बैठ के आया था, कोई घोड़े पर बैठ के आया था, कोई बैलगाड़ी पर बैठ के आया था और कोई इस तरह से कोई ऊँट पर बैठ के आया था। तमाम सब लोग जो है अगवान लोग आए हुए थे। हर शिव समाज जब देखन लागे, बिरही चले सब बाहन भागे। दूल्हा यही है। बोले दूल्हा आप है क्या? बोले नहीं, हम नहीं है, दूल्हा पीछे आ रहा है। सब लोगों ने सोचा दूल्हा इतना सुंदर, जो उनके जब उनके लोग इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। फिर ब्रह्मा जी का नंबर आया, बोले दूल्हा आप है? नहीं, दूल्हा नहीं है, दूल्हा पीछे आ रहा है। इन लोगों जब देखे पीछे, बोले आप लगता है ये दूल्हा है, बहुत सुंदर दूल्हा है। नहीं, दूल्हा आप तो नहीं है। बोले नहीं, हम तो उनके सेवक हैं, दूल्हा पीछे आ रहा है। बोले जब उनके कर्मचारी सेवक इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर हुआ। और जब हाथी घोड़ा सब पे बैठ करके भगवान लोग आए शिव जी, उसके बाद नारद जी घराती भी हैं, बराती भी हैं। नारद जी ने कहा मेहमानों से, भैया हम जा रहे हैं बारात की थोड़ा व्यवस्था देखने, अब आप लोग देखिएगा बारात दूल्हा पहुंचने वाला है। तो जब शिव जी पहुंचे हैं तो कोई हाथी बैठ के, कोई घोड़े बैठ के, कोई बैलगाड़ी पे, कोई ऊँट पे बैठ के आया। सब देख करके कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा, सब भागने लगे। जो सयाने, जो समझदार लोग थे वही लोग बचे वहाँ पे, वही लोग रुके। बाकी जो बालक थे वो सब भाग गए। बालक किसको कहते हैं? 80 साल की उम्र हो गई हो
भगवान के बारे में पता ना हो तो बालक ही है। शिव जी को ना जाने, राम जी को ना जाने, तो उसको बालक ही कहेंगे। तो शिव जी को जो बालक स्वभाव जिनका था, जिनके अंदर, वो सब भगे। बाकी जो भक्त थे शिव जी के, सयाने थे, जो समझदार थे, वो सब वहाँ पे रुक गए। और जो है शिव जी को देख करके बच्चे भाग करके माताओं सिखाने लगे। माताएं पूछती हैं, बेटा दूल्हा देख के आओ कैसा है? लड़के कहते हैं, माता दूल्हा तो साक्षात यमराज के समान है, और भूत प्रेत साथ में है, नंगा है, शरीर पैगंबर पहनने का है, शरीर में भस्म लगा रखा है। जो दूल्हे को देख करके बचेगा, माता वही तो विवाह देख पाएगा। माताएं समझ गई शिव जी का समाज ऐसे होता है, और मालिकों को समझा करके उनको सबको सुला दिए। और बारात जनवासे में गई है। विष्णु भगवान वगैरह सब लोगों ने सब चाय पानी जो भी व्यवस्था थी सब पिए खाए, और शिव जी को जनवासे में ले आकर के ठहराया गया। हिमांचल जी ने सेवकों को भेजा है जल जलपान कराने के लिए, और सब जल जलपान कराने के बाद ये हुआ कि अब गौधूल बेला का समय हो रहा है, दूल्हे को सजा करके द्वार पूजा के लिए लाएगा। दूल्हा जो है तैयार हो गया है, सभी लोग साथ में चल रहे हैं। दूल्हा नंदी पर बैल पे जो है उल्टा बैठा है। शिव जी कहना चाहते हैं कि अब तक जो काम किए, बीड़ी सूदी पिए, जो खाए पिए, ठीक है, लेकिन अब विवाह करने जा रहे हो, अब धर्म को मानना पड़ेगा। पहले जो कुछ किए ठीक है, लेकिन विवाह के पहले जो आपने किया सब कुछ ठीक है, लेकिन अब विवाह होने के बाद धर्म का पालन करना पड़ेगा। इसलिए बाबा उल्टा बैठे हैं कि सब लोग तो जिसके मन में विवाह कर ही रहा, लेकिन हम उल्टा बैठे हैं, सबके विपरीत बैठे हैं। इसलिए बाबा नंदी पर उल्टा बैठे हैं और वहाँ से चल रहे हैं। आइए हम लोग सब लोग शामिल होते हैं। आज मेरे शिव की शादी है, आज मेरे शिव की शादी है, आज मेरे शिव की शादी है, ओ शिव की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, ओ शिव की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, आज मेरे शिव की शादी है, आज मेरे शिव की शादी है, आज ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, ऐसा लगता
शिव की शादी है, आज मेरे शिव की शादी है। कोई नाचे, कोई गाए, कोई बजाए बाजा। 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 वो सज धज कर नंदी पर बैठा है कैलाशी राजा। सज धज कर नंदी पर बैठा है कैलाशी राजा। वो भांग धतूरे की मस्ती में है, मस्ती में भांग धतूरे की मस्ती में, भांग धतूरे की मस्ती में हर सुधी भुलाती है। आज मेरे शिव की शादी है, आज मेरे शिव की शादी है, आज मेरे शिव की शादी है। शिव की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। शिव की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। शिव की शादी है, भोलेनाथ की शादी है। आज मेरे शिव की शादी है, 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 आज मेरे शिव की शादी है। बोले हर हर महादेव की जय। तो शिव जी बारात सहित जो है दूल्हा बन करके जनमासे से कहाँ पहुंचे हैं? हिमवंत के दरवाजे पर पहुंचे हैं, जहाँ जो है अगवानी होनी है, द्वार पूजा होना है, वहाँ पर पहुंचे हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैना रानी ने सखियों के साथ में सोने की थार सजा के रखी है। हर कंचन थार सोहबर पा। मैं क्या था? अच्छा हाँ नहीं नहीं ठीक है, गाई बोली भक्त सलवान की गाई गाई गाई। हाँ आने दीजिए, अरे महाराज बोली भक्त सलवान की जय, हर हर महादेव की जय, सरस्वती मैया की जय, भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। बोले मापत महादेव की जय। माँ कह रही है सब, जब बारात पहुंच गई है तो सब कह रहे हैं कि बड़ो प्यारो लगे, बड़ो प्यारो लगे, बड़ो प्यारो लगे, बड़ो प्यारो